तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, जहाँ तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहु छराई सिए कह को, धरि बाधहु निप बालक दो। तोरे धनुष चार नहीं सरई, जीवत हमहि कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं मिटेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह कर सकता है। जो विदेह कछु करय सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पिनाक ही संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, अस बुद्धि तो विधु मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। देखहु राम ही नयन भरी, तजी ईर्षा मद को। लखन रोष पावक प्रबल, जानी सलभ जनि होहु। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बल जिमि चह कागू, जिमि सस चहै नाग अरि भागू। जिमि चह कुशल अकारण कोही, सब संपदा चहै शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। अलोभी लोलुप कल की रति चहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति छाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या पा सकता है। और जैसे श्रीहरि के चरणों से विमुख मनुष्य मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाए चले गुर पाही, सिय स्नेह बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहाँ ले गई जहाँ रानी थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानीन सहित सोच बस सिया, अबधौ विधि काह करनिया। भूप वचन सुनी इत उत तकहीं, राम लखन डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भृगुटी कुटिल, चितवत निपन सकोप। मनहु मत्त गजगन निरखी, सिंह किशोरहि चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे।
मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खरभर देखी बिकलपुर नारी, सब मिल देहि मही पनगारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयउ भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौर शरीर भूति भल ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण हुई आवा। भृगुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजहूँ चितवंत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हों। विषभ कंध उड़ बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बाधे, धनुसर कर कुठार कल काधे। बैल के समान ऊंचे पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग जन्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र है, 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत बेस करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनि जनु वीर रस, आयउ जहाँ सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठिन है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके वहाँ जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति बेश कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाए चित वहीं हित जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिए बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया।